इस मंच पर बैठे जिला के मुखिया कुशल प्रशासक जिन्होंने बहुत कम समय में रोजगार संबंधित मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है, चाहे वो श्रम विभाग में निबंधन की बात हो, चाहे फिर ईसीएल के मामले में जो काम हुआ वो ज़रूर इस जिले में ऐतिहासिक है और आने वाले दिनों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिशान कमर जी का, डीसी, कि आपने रोजगार को लेकर के इतनी गंभीरता दिखाई। मंच पर उपस्थित जेएसएलपीएस के सीईओ, डीपीएम, बीपीएम, मंच के सामने बैठी हमारी सभी जेएसएलपीएस की बहनें, उनके परिवार से जुड़े हुए युवा जो रोजगार की तलाश में हैं, और बिल्कुल प्रथम पंक्ति में बैठे ऐसे एम्प्लॉयर्स 20 की संख्या मुझे बताई गई है, जो लोग आज गोड्डा के युवाओं को अवसर देंगे रोजगार का। ट्रेंड और स्किल्ड मामले में मैं देख रही थी कि जो सैलरी है वो 10,000 से लेकर के 1,30,000 तक, राहुल जी, तक की सैलरी के जो जॉब्स हैं उसका मौका गोड्डा के युवाओं को भी मिल रहा है। सरकार लगातार इस प्रयास में है। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी, हम लोगों के मुख्यमंत्री, कई मामलों में पिछले दिनों जो 3 साल हम लोगों के कार्यकाल का रहा है महागठबंधन का, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट की बात हो या फिर राज्य में सर्वजन पेंशन की बात हो, जो हमारी सखिल मंडल की बहनें हैं उन्हें लोन्स प्रोवाइड करने की बात हो, कई सारे मामलों में बहुत संवेदनशीलता से काम हुआ और कई सारी समस्याएं इस राज्य की उनका निदान किया गया। मैं यहाँ पर उपस्थित युवाओं को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि पहले किसी सरकार ने 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की ना कोई पहल की और ना यह सुनिश्चित किया इस बात को। हम लोगों की सरकार ने इसे एक्ट के तौर पर पास किया है और ये ज़मीनी स्तर पर कैसे 100% इम्प्लीमेंट हो उसके लिए सभी निर्देश प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी और जो हम जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो यह कानून बना है वह इस राज्य के युवाओं के लिए ज़रूर लागू हो जाए। यह साल रोजगार को लेकर के इस सरकार की गंभीरता से काम करने का साल है। मैं आश्वस्त करती हूँ कि जो भी भ्रम और परेशानियां कई सालों से इस राज्य में रही है उसका निदान इस साल ज़रूर हो जाएगा। आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में बेहतर से बेहतर अवसर और जो सरकारी नौकरियों में भी, चाहे वो नियोजन नीति को लेकर के हो, चाहे अन्य बातों को लेकर के जो परेशानी है उसका निदान हम लोगों की सरकार इस साल ज़रूर कर लेगी। मैं इस मंच से जेएसएलपीएस को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं जब गांव ग्रामीण, आज हमारे क्षेत्र की भी कई बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे जब मैं मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक ग्रामीण महिला को इस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों ने दिलवाया, इस ऐसे मौके और अवसर उन्हें दिलाए ताकि वो आज सरकार के काम को भी समझती हैं, सरकार की लाई हुई योजना को न सिर्फ खुद लेती हैं बल्कि अपने गाँव की अन्य महिलाएँ जो शायद अवसर की कमी की वजह से अशिक्षित रह गई हो या घबराती हैं, उनको जानकारी का अभाव होता है, उन तक पहुंचकर सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम भी हमारी ये जेएसएलपीएस की दीदी बहनें कर रही हैं। आप सब लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कोई भी सरकार की योजना जब की घोषणा होती है तो मैं जेएसएलपीएस के डीपीएम को भी और जिला के मुखिया को भी ज़रूर बोलती हूँ कि जो हमारी जेएसएलपीएस की दीदी हैं उनको ज़रूर इसकी जानकारी दीजिए ताकि इसका लाभ, सरकार का मकसद यही है कि जो सरकार की योजनाओं का लाभ जब तक ज़मीन पर नहीं उतरता तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग एक बहुत बड़ा माध्यम है सरकार के लिए, हम लोगों के इस राज्य के लिए, कि आप अपने आप को ही सिर्फ सक्षम नहीं बनाए बल्कि अपने आसपास के समाज को भी बदलने का प्रयास कर रही हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। गोड्डा के युवाओं को मेरा यही कहना है कि लगातार रोजगार को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। आने वाले समय में
और संभवतः इसी साल जो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में आप लोगों को कैसे अच्छे अवसर मिले, इसका निदान भी हो जाएगा। आप लोग बढ़ चढ़कर सरकार के इन प्रयासों में हिस्सा लें ताकि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो ज़मीन पर भी सफल हो। रोज़गार को लेकर के जो बेचैनी है युवाओं की, वो हम लोग खूब महसूस कर रहे हैं। उनके परिवार के जो गार्जियन है, बेरोज़गारी आज सिर्फ किसी युवा की ही समस्या नहीं है। आप गांव घर में जब हम लोग घूमते हैं तो जो उनके वृद्ध माता पिता हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ लगाकर उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित कराने में अपना सब कुछ लगाया है, आज उनके भी माथे पर चिंता की लकीरें हैं। लेकिन हम लोगों के राज्य में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, वहाँ अगर बेरोजगारी का परसेंटेज इतना कम हो सकता है तो हम लोग महागठबंधन में यहाँ पर भी उसको सुनिश्चित करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। मैं आदरणीय मंत्री आलमगीर आलम जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे विशेष निर्देश दिया था कि मुझे इस कार्यक्रम में ज़रूर सम्मिलित होना है। ग्रामीण विकास के मंत्रालय के अंतर्गत GSLPS काम कर रही है और आप लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को शुभकामना धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।